ओम शांति। सुनते हैं 14 मई 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सवमान और फरमान। आज की वाणी में बाबा ने सवमान में स्थित होना किसे कहा जाता है, साथ साथ बाबा ने किन दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है और बड़े से बड़ा पुण्य कर्म कौन सा है। फिर बाबा ने रॉयल भिखारीपन क्या है। तो अब सुनते हैं 14 मई 77 की मुरली, सवमान और फरमान। सदा फरमान पर चलने वाले, फरमान बरदार, सदा सवमान में रहने वाले, सदा भाग्य का सुमरण करने वाले हर्षित मुख बच्चों प्रति बाबा बोले। सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमरण करते हुए हर्षित रहते हो, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। संगम पर इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। इसी को ही कहा जाता है सवमान में स्थित होना। मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा सवमान में रहना और दूसरा हर कदम बाप के फरमान पर चलना। सवमान और फरमान, इन दो बातों का ध्यान रखना है। साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। सवमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। सवमान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। जो बाप की महिमा है वही आपका सवमान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो सवमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। क्या करना है? सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो सवमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। सवमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। कौन कौन से बताए? देह का, बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान, विशेष गुणों का अभिमान, ये बाबा ने कहा स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। ऐसे सवमान में स्थित होने वाला क्या होता है? सदा निर्माण, सदा निर्माण रहता है। अभिमान नहीं लेकिन निर्माण। इससे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। इससे जिसमें अभिमान नहीं, निर्माण, तो उसको स्वतः मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। यह अनादि नियम है। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, सवमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान सवमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे सवमान में रहने वालों का
सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा, प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो, चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग, अर्थात सौमान में स्थित हो निर्माण बन सम्मान देना है। यह देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में आकर आगे करना है। किसको कितनी खुशी होती है जब सम्मान देते हैं। अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, वह अल्पकाल के सहयोग देने से होता है, लेकिन यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना, वह स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। किसी को सदा के लिए उमंग उत्साह में ले आना कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए बड़े से बड़ा पुण्य हो जाता है। एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। इस कारण कहा कि सम्मान देना देना नहीं लेकिन लेना है। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हैं। तो अपने आप से पूछो, ऐसे पुण्य आत्मा बन सदैव पुण्य का कार्य करते हो? ये है पुण्य का कार्य। महापुण्य बाबा ने कहा करते चलो, सबको उमंग उत्साह में लाते चलो। सम्मान दो, व सम्मान मिलना चाहिए, व मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसका क्यों रखा जाता? लेने वाले हो या देने वाले हो, यह भी लेने की भावना रॉयल बेगरपन भिखारीपन है, अर्थात भिखारीपन है। तो सम्मान और सम्मान में रहना है और सम्मान देना है। कितना बाबा ने मैच किया दोनों बातों को। एक तो हर वक्त सम्मान में रहे और बस सम्मान देते जाएं। बाकी क्या करना है? हर कदम फरमान पर चलना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया बार बार वार करती है। इससे सिद्ध है हर कदम फरमान पर नहीं है, एकदम सिद्ध है ये। सदा फरमान पर ना चलने के कारण माया भी झाटकू रूप में कुर्बान नहीं होती है, इसलिए बार बार वार करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई, अब क्या करें बाबा? माया को अर्थात विघ्न को कैसे बाबा मिटाएं? तो झाटकू न होने के कारण माया भी चिल्लाती और आप भी चिल्लाते हो। इसलिए फरमान पर चलो तो वह कुर्बान हो जाए। आप बाप पर कुर्बान हो जाओ और माया आप पर कुर्बान हो जाएगी। कितना सहज साधन है। बस फरमान पर चलना। सम्मान और फरमान सहज है ना। इससे जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे।
अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। सहज जीवन बनाओ, समझा? अच्छा, ऐसे सदा फरमान पर चलने वाले, फरमान वरदार, सदा सम्मान में रहने वाले, अल्पकाल के विनाशी मान को त्याग करने वाले, सदा माननीय पूजनीय का पाठ प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप पर सदा कुर्बान होने वाली आत्माएं, सदा सर्व के प्रति सम्मान दे स्नेह लेने वाली स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने आज कितना अच्छा बताया। एक तो विनाशी मान का त्याग बताया और दूसरा दो ही शब्द बस, सम्मान और फरमान, इनका पूरा टेंशन रखो और सबको दिल से सम्मान देना है। फिर बाबा ने कहा आज पांडवों को, पांडव सेना युद्ध के मैदान पर है। पांडवों को महावीर कहा जाता है। महावीर अर्थात सदा माया जीत। महावीर कभी माया से घबराते तो नहीं, चैलेंज करते हैं ना। किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो परखने की शक्ति आई है, माया को दूर से आते हुए परख लेते हो, व जब माया वार करने शुरू करती है तब परखते हो। जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी, दूर से ही माया को भगा देंगे। अगर आ गई फिर भगाया तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता, फिर आते आते कभी बैठ भी जाएगी, इसलिए आने ही नहीं देना है। आजकल के जमाने में दूरंदेशी बनने का अभ्यास करना होगा। साइंस के साधन भी दूर से परखने का प्रयत्न करते हैं, पहले या तूफान आना और उससे बचाव करना, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी तो तूफान आ रहा है, उसको जान करके भगाने का प्रयत्न करते हैं। जब साइंस भी आगे बढ़ रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी आगे चाहिए। दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहो। हर बात को तीनों कालों में से देखो, क्या बात है, वर्तमान रूप क्या है और पहले भी इस रूप से आई थी और अब जो आई है उसको समाप्त कैसे करें। तो तीनों कालों को देखने से कभी भी माया का वार अपने ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।